अचानक देहरादून विधानसभा पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सीएम ने विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया राजभवन कूच। कई मामलों के विरोध में किया राजभवन का घेराव। कहा सरकार के खिलाफ खोला जाएगा मोर्चा। देहरादून नगर निगम की बैठक में हंगामा। विकास कार्यों में लापरवाही पर भड़के पार्षद। मेयर ने पार्षदों को दिया आश्वासन। पिरान कलियर में नशा तस्करी को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं, एसएसपी। और रानीपुर में शिवालिक नगर में दिन दहाड़े लूट। कारोबारी की बेटी को बनाया बंधक। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी अचानक से विधानसभा पहुंचे तो सीएम को अचानक अपने बीच देख अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया तो अचानक से सीएम धामी विधानसभा पहुंच गए। व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कार्यप्रणाली की जानकारी ली। विधानसभा सचिवालय, मंत्रीगणों के कक्षों और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का अवलोकन भी किया। तो कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण की स्थिति को परखा और आमजन और जनप्रतिनिधियों के कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी जानकारी ली। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से कार्य करें, ये कहना है सीएम धामी का। पारदर्शिता और त्वरित कार्य निष्पादन का भाव जरूरी, ये भी कहा उन्होंने। साथ ही राज्य सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वहीं विधानसभा के कार्यकलापों को तकनीकी दृष्टि से अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में हो रहे हैं कार्य। और सीएम के आकस्मिक निरीक्षण से मंत्रिमंडल विस्तार को मिली हवा। तो ये सारी बात कही सीएम धामी ने, लेकिन खास बात यहां पे ये रही कि सीएम धामी अचानक विधानसभा पहुंच गए। अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप तो मचा ही, साथ ही साथ उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विधानसभा में जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है। तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है। जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। देहरादून के नगर निगम परिसर में निगम के तृतीय बोर्ड अधिवेशन में हंगामा हो गया। बैठक में पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव अब तक धरातल पर नहीं उतर आ पाए हैं और साथ ही जनता में असंतोष बढ़ रहा है। बैठक में बीजेपी कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। तो कांग्रेस पार्षदों ने निगम प्रशासन और बोर्ड पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी पार्षदों ने विपक्ष पर मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का पलटवार किया। लगातार हो रहे हंगामे के कारण बैठक का माहौल कई बार तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मेयर और अधिकारियों ने माहौल शांत कराने की कोशिश की और पार्षदों को अधूरे प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा थाना बेरीनाग में छात्रों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा पीढ़ी को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। थाना अध्यक्ष बेरीनाग महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में एशियन पब्लिक स्कूल बेरीनाग के छात्र छात्राओं के लिए थाना परिसर में एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। छात्रों को बताया गया कि पुलिस केवल अपराध की रोकथाम और जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनसेवा और सहयोग, आपातकालीन स्थिति में
त्वरित सहायता, गुमशुदा व्यक्तियों की खोजबीन, प्राकृतिक आपदाओं में बचाव कार्य और जरूरतमंदों की मदद भी पुलिस का कर्तव्य है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, त्योहार, मेला और अन्य भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारियों में शामिल है। तो पुलिस टीम ने छात्रों को समुदाय पुलिसिंग और पुलिस के बीच विश्वास स्थापित करना, बच्चों और युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। वहीं छात्रों को आधुनिक तकनीक के प्रयोग के बारे में भी बताया गया। पुलिस टीम ने छात्रों से साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार और बचाव के उपाय भी साझा किए। यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व और सड़क पर सतर्कता से चलने के बारे में भी जानकारी दी। कलियर सालाना उर्स मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कलियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को करीब 6 लाख रुपए कीमत की 129 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। और साथ ही रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कलियर पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी और इस बीच मुखबिर ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति कांवड़ पटरी से कलियर की ओर आ रहे हैं और पुलिस टीम ने दोनों व्यक्तियों को कुछ दूरी पर पकड़ लिया और उनकी तलाशी लेने पर उनके पास 129 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपियों की पहचान इमरान खान और तस्लीम निवासी गढ़ बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोतवाली रानीपुर के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में होटल कारोबारी कुलबीर चौधरी के घर पर अज्ञात बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दिन दहाड़े लूट की घटना से क्षेत्रवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल कारोबारी कुलबीर चौधरी ने बताया कि वो रोजाना की तरह सुबह घर के सामने वाले पार्क में टहल रहा था। घर पर उनकी बेटी अकेली मौजूद थी। इसी दौरान 3 अज्ञात लोग घर में घुस आए। उन्होंने असलाहों के बल पर कारोबारी की बेटी को धमकाया, डराया। बदमाश बेटी को गन पॉइंट पर लेकर सीधे घर में घुस आए। बदमाशों ने घर से नकदी, 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर, जेवरात समेत कार भी लेकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद बेटी ने घर लौटे पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी जुटाने के बाद बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिले भर में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वारदात का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना रामनाईपुर क्षेत्र में शिवालिक नगर के के ब्लॉक में एक रिटायर्ड बीएचएल कर्मी के घर में एक लोग की वारदात हुई है, जिसमें 3 लोग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जो वारदात को करके जाते हुए दिख रहे हैं। तत्काल अभी पुलिस के द्वारा मौका मुआयना भी किया गया। मैं भी मौके पर ही आया हूँ। कुछ चीजें हमारे संज्ञान में आई। मैं दावा करता हूँ कि ये घटना को हम जल्द से जल्द खोलेंगे और इसमें एक्शन पूरी कार्रवाई। 3 लोग अंदर आए और अंदर आके उन्होंने मेरा मुंह बंद करा। मैं चिल्लाई भी 2-3 बार। फिर उन्होंने बोला, उनके पास कट्टा था, वो दिखाया कि मार देंगे, कैश बताओ, चाबी तिजोरी की कहाँ है। फिर तिजोरी की चाबी ली उन्होंने, उसमें से जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो निकाली। उसके बाद जो राइफल है पापा की, उसके वो थी, बुलेट्स थी। तो उन्होंने फिर बुलेट देके पूछा कि इसका हथियार कहाँ है। तो मैंने वो बताया कि यहाँ है। फिर हथियार निकाला। फिर उसके बाद रिवॉल्वर का खाली केस मिला उन्हें कि रिवॉल्वर ये हथियार कहाँ है। फिर वो भी उन्होंने ले लिया और उसकी बुलेट वगैरह। बस ये सब करके इतने बराबर वाली पड़ोस से आंटी आ गई थी, तो वो जल्दी जल्दी में मेरा हाथ बंद करके मुझे बाथरूम में बंद करके चले गई।
डीएम नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में लैंड बैंक के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलदार और पटवारी अपने अपने क्षेत्र की भूमि का निरीक्षण कर श्रेणीवार विवरण यूके गेम्स पोर्टल पर दर्ज कराएं। तो UKGAMS ये पोर्टल है, यहां पे आप दर्ज कर सकते हैं। GIS एनालिस्ट हिमांशु सजवान ने बताया कि अब तक 8 तहसीलों में प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष तहसीलों में प्रशिक्षण का कार्य गतिमान है। तो प्रशिक्षण के साथ साथ पोर्टल पर भूमि का विवरण भी दर्ज किया जा रहा है। बैठक में डीएम ने राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। इस दौरान कृषक भूमि को आकर्षक भूमि में परिवर्तित करने से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। डीएम ने निर्देशित किया कि दर्ज सभी म्यूटेशन प्रकरणों में से जो 35 दिन में निस्तांतरित हो गए हैं, उन्हें छोड़कर शेष 6 माह से 1 साल तक लंबित मामलों के रूप में अलग अलग वर्गीकृत किए जाएं। तो साथ ही वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े सभी चीजों को निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में हो रही बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पर्यटन नगरी मसूरी में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। मसूरी के ऐतिहासिक लडौर बाजार में भवन का पुस्ता गिरने से कई दुकानों को खतरा पैदा हो गया है। वहीं बिलाडू क्षेत्र में जगत सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। आपदा प्रबंधन की टीम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। स्थानीय निवासी शरद सिंह पवार ने बताया कि पुस्ता गिरने से उनकी दुकान को खतरा पैदा हो गया है। साथ ही यहां पर एक बड़ा वृक्ष है जो कभी भी गिर सकता है, जिससे जान माल को बड़ी हानि हो सकती है। वहीं स्थानीय व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि आज यहां पर नगर पालिका और छावनी परिषद के अधिकारी मौके पर आए हैं और पेड़ की लैपिंग की जा रही है। बारिश के बाद एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया है। खतरा है सर हमको। अभी भी देख लीजिए वहाँ पूरा उसकी जगह जो भी पेड़ है, ये कम से कम बहुत पुराना पेड़ है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अगर ये 2 दिन हो गए, नहीं परसों से ये हुआ था और परसों से ये लगातार चल रहा है। ये फॉरेस्ट वाले थे सुबह, सॉरी अपना कैंट के अपने जेई साहब आए थे, उन्होंने सारे वो यहाँ पे वो किया था कि इस चीज के लिए यहाँ पे और जो आने आवागमन के लोग जो आ जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो आए थे यहाँ पे हमारे मेंबर साहब थे, भरत सिंह चौहान जी थे, सब उन्होंने बात करके उन्होंने पूरा वहीं से सीओ साहब को शायद उन्होंने उसी टाइम यहाँ की फोटो वगैरह उन्होंने ऑर्डर किया। ऊपर से सर ये उसका ऊपर की जो दीवार है वो भी पूरी जर्जर स्थिति में है। ऊपर से देख लीजिए आप कि वहाँ देख लीजिए पूरी दीवार पूरी खुली हुई है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल से आते जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये तो हमसे जब से हम पैदा हुआ हमसे तब से ऐसे देख रहे हैं सर यहाँ पे इसको। लेकिन परसों एक स्थिति ये ऐसी आ गई थी कि अगर वो तो शुक्र हुआ कि 2-4 स्कूटियां यहाँ दब जाती। ये बगल में मेरा भाई है गुलाब सिंह, मैंने उसने जब स्कूटियां तब उसको वहां से हटा के उसको अलग करी हमने। सुबह की घटना है, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत मलबा गिर रहा था, लेकिन आज रात पूरा ही ये नीचे आ गया है, जिसमें एक ऊपर पेड़ भी है जिससे खतरा है। पूरे आगे 3 भवन है जिनको खतरा है और ये फॉरेस्ट वाले से आज कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा लूपिंग कर रहे हैं या काट रहे हैं, ये भी पता करवाते हैं इसको। पूरे के अंदर प्राकृतिक आपदा आ रही है, बारिश का कारण है, बारिश से पुश्ते ढह रहे हैं और पुश्ते बहुत पुराने जर्जर स्थिति में। स्कूल की बिल्डिंग है, लगभग 100 साल पुरानी है। ये कैंट की प्रॉपर्टी है और सनातन धर्म मंदिर इसको देखता है, चलाता है स्कूल इसके अंदर, और इसकी मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो प्रशासन करे, चाहे कैंट करे, चाहे ट्रस्ट करे। ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती थाना क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक युवती और नाबालिग को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। युवती और नाबालिग दोनों अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं और अलग अलग समय पर लापता हुए थे। परिजनों की किसी बात से नाराज होकर दोनों घर छोड़कर गए थे। कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया कि युवती 25 अगस्त की रात 10:30 बजे लापता हुई थी, जबकि नाबालिग 26 अगस्त की सुबह 4:30 बजे घर से लापता हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस टीम एक्टिव हुई। सारी रात चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवती को पुलिस ने दयानंद घाट से बरामद किया और फिर किशोर को लक्ष्मण झूला क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। तो युवती और नाबालिग मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है।
तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राजभवन का कूच किया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन का घेराव किया गया। वोट चोरी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के विरोध में राजभवन का ये घेराव किया गया। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित होकर राजभवन की ओर कूच किया गया। सरकार के खिलाफ मोर्चा ये खोला गया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई इस दौरान। और लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी सरकार, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में बेलगाम घूम रहे हैं अपराधी। पंचायत चुनाव में सत्ता बल का प्रयोग हुआ है। डर और भय के साए में आम आदमी जी रहे हैं। वोट चोरी के कृत्य में लिप्त बीजेपी ने अराजकता और भय का वातावरण पैदा कर दिया है, ये कहना है करण माहरा का। महिलाओं पर उत्पीड़न और गैंगरेप, हत्याएं जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राजभवन का कूच किया। स्थानीय लोगों की जमीनों पर माफियाओं के द्वारा कब्जे जैसी घटनाएं आम बात हो चुकी है। कानून का राज समाप्त, विधायक प्रीतम सिंह का ये कहना है। अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में अपराधियों को पूरा संरक्षण सरकार दे रही है। भूमाफिया, खनन, नकल और शराब माफिया सरकार को संचालित करने का कार्य कर रही है। और साथ ही सरकार को चिताने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया है। प्रशासन ने नंगा नाच किया इस प्रदेश में, इस चुनाव में, वो उसकी कोई सानी नहीं है। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी एसएसपी और प्रशासन के खिलाफ। बेताल घाट में गोलियां चली और अगर आप देखें दोराहट में कांग्रेस के प्रत्याशियों के पतियों को अपहरण किया गया और उल्टे कांग्रेस के लोगों पर धारा लगाई गई 307 जैसी। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। निकाय में पंचायत के लोगों के नाम लिखाकर 6 महीने बाद फिर पंचायत में उनके वोट डलवा के वोट चोरी हुई है। साथ में लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। जिस तरीके की घटना अंकिता भंडारी से लेकर 13 साल की बच्ची के बलात्कार, हरिद्वार में 14 साल के बलात्कार और उसका मर्डर, सब में बीजेपी के मुख्य जो आरोपी है उनके पदाधिकारी हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। राष्ट्रपति के दौरे में करोड़ों की लूट हो जाती है। तो ये सब देखने वाली बात है। साथ में आपदा का कुप्रबंधन, कुछ नहीं था धराली में, केवल नाटक हो रहा था। 4 दिन तक पानी नहीं दिया गया, राशन नहीं दिया गया, उनको कोई मदद नहीं की गई और लोग नाराज थे। आप सबने देखा है धराली में मुख्यमंत्री जाके भी पीड़ितों से नहीं मिले, ये बड़ा गंभीर है। त्रिवेंद्र रावत और तीरथ राउत ने मोहर लगाई है और चंदा लेने की बात उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन यह कि नियत क्या है? गौवंश की रक्षा करने वाले लोग गौ मांस का निर्यात करने वालों से चंदा लेते आप सबने देखा। 2014 के बाद ज्यादा गौवंश की हत्या हुई है, ये रिकॉर्ड्स में है। तो बीजेपी के कथने और करने में फर्क है। बेटियों की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, भर्ती घोटालों के खुलासे के लिए और आपदा में सही प्रबंधन के लिए और वोटों की चोरी के खिलाफ आज का मुहिम है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। भाजपा के राज में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। अपराधी बेखौफ हैं, आम आदमी डर और भय के साए में जी रहा है। और जो पंचायतों में चुनाव में जो देखने को मिला है, हम गवाह हैं। और जिस तरह से पंचायत चुनाव में नैनीताल में खुलेआम, सरेआम, दिन दहाड़े जिला मुख्यालय, माननीय उच्च न्यायालय जहां पर हो, वहां पर कितना बेखौफ होकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें पूरा संरक्षण सरकार का रहा है, जिन पर पुलिस प्रशासन के का हाथ रहा है, पुलिस प्रशासन की संलिप्तता दिखाई देती है, अपहरण कर लिया जाता है। बेताल घाट में खुलेआम गोलियां चलती हैं, दोराहाट में भी ये देखने को मिलता है। और पूरे प्रदेश में पंचायती चुनाव में अराजकता का, तानाशाही का बोलबाला देखने को मिला। आज हमारे आम जनता अपनी फरियाद को लेकर थाने में जाने में कतराते हैं, डरते हैं। उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता, चाहे बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे आत्महत्या का हमला हो, सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हों
या सरकार के जो संगठन के प्रमुख नेता इसमें संलिप्त दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। उत्तराखंड की देवभूमि को इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, शर्मसार किया है। ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर और आपदा जैसा बहुत भयावह स्थिति हो गई है। आज धराली में क्या नहीं हुआ है, धराली में सब कुछ हो चुका है, मानव हानि हुई है। ये कंस की, रावण की सरकार, कौरवों की राक्षसों की यह सरकार जो अंकिता की हत्या कराती है, जितेंद्र नेगी की आत्महत्या कराती है, एक 13-14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करती है, नैनीताल में पुलिस के बलबूते पे, गुंडों के बलबूते पर वोट की चोरी नहीं करती, मतदाता की चोरी नहीं करती है, डकैती डालती है। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ फेंकते नहीं है, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। काला नहीं पहनूंगा, ये मैंने संकल्प लिया है। और आज मंगलवार है, ये तिलक मिट गया। मैंने बजरंग बली की, सुबह सिद्ध बली की पूजा की है और बजरंग बली और सिद्ध बली बाबा से ये प्रार्थना की है, हे बाबा मुझे इतनी शक्ति है ना, इन राक्षसों का विनाश कर सके, इन कौरवों का विनाश। पहले धराली, उत्तरकाशी और अब चमोली में आई प्राकृतिक आपदा, दोनों जगह आपदा की मार ने कई परिवारों से उनका घर आंगन, खेत खलियान, पशु मवेशी, रोजगार और सुख चैन छीन लिया है। कहीं खेत मलबे में दब गए, कहीं आशियाने नष्ट हो गए, कहीं मासूम बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की दवा दरकरार अधर में लटक गई। ऐसे कठिन समय में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने धराली, उत्तरकाशी और धराली चमोली में पीड़ित परिवारों के लिए राहत, खाद्य सामग्री, दवाइयां और जरूरी उपकरण भेजकर न सिर्फ मदद की बल्कि मानवीय संवेदना का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने कहा कि हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र ही इस कठिनाई से उबरने की शक्ति प्राप्त हो। उन्होंने धराली, उत्तरकाशी और धराली चमोली जनपद के अंतर्गत आने वाले SGRR ग्रुप के संस्थानों के कर्मचारियों का आह्वान किया कि आप सभी आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद में अपना योगदान दीजिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने धराली आपदा प्रभावितों के लिए 2 ट्रक सहित 4 वाहनों में राहत एवं खाद्य सामग्री भेजी। धराली चमोली में बेघर हुए लोगों को SGRR विश्वविद्यालय की टीम ने टेंट, इमरजेंसी लाइट, राहत एवं खाद्य सामग्री किट, दवाइयां और आवश्यक सामान पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की। आपदा की इस घड़ी में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने न केवल राहत सामग्री भेजने का बीड़ा उठाया बल्कि पीड़ितों को निःशुल्क उपचार और उनके बच्चों को कुछ चयनित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी वचन दिया। सबसे पहले तो मैं सर्वे महंत जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने जैसे यहाँ की इस आपदा के संबंध में उनको जानकारी दी तो निश्चित रूप से उनका एक अलग इस प्रकार के आपदाओं में, यहाँ के कामों में, सार्वजनिक इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। और इसी विश्वास, इसी उम्मीद से मैंने उनसे एक अनुरोध किया था कि यहाँ पर कुछ ऐसी तात्कालिक राहत के लिए आप लोग अगर व्यवस्था करते हैं, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार के बहुत अच्छी गुणवत्ता के यहाँ पर टेंट भिजवाए गए हैं, लाइट भिजवाई गई है और खाद्यान्न सामग्री का पूरा चीज यहाँ पर आदरणीय महंत जी ने और तमाम जो गुरुराम राय इस परिसर के जितने भी हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं, दोनों हमारे स्टाफ आए हैं, देहरादून से आप भी आए हैं, मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी अभी आदरणीय महंत जी की भी वार्ता हुई है, मैंने उनका धन्यवाद भी किया है। और निश्चित रूप से जिला प्रशासन की तरफ से और जो हमारा संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुआ है सबकी तरफ से SGRR को धन्यवाद देना चाहूँगा। डोभाल जी, आप लगातार मेरे से संपर्क में रहे और मैं आशा करूंगा कि हम आगे भी आपकी कुछ इस तरह की मदद मांगेंगे तो आप हमारा सहयोग करेंगे। थाना पिरानकलिया पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी के तहत ढोंगी बाबाओं के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी बाबा नाम बदलकर क्षेत्र में अवैध तरीके से रह रहे थे। SSP प्रमीद डोभाल ने बताया कि ढोंगी बाबाओं को बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन काल नेमी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सालाना उर्स मेला कलिया क्षेत्र में दरगाह पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दरगाह के पास भगवा भेस बनाकर धूम
माफ कीजिएगा, घूम रहे 13 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान पता लगा कि इनमें से 2 बहरूपिये अपना नाम मोहन और शंकर बता रहे थे। पूछताछ में पता चला कि मोहन बने बाबा का नाम मोहम्मद और शंकर बने बाबा का नाम मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ है। दोनों ढोंगी बांग्लादेश के निवासी हैं। इसके अलावा अन्य ढोंगी बाबाओं को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।